क्या भारत की राजनीति के बंद कमरों में कोई ऐसा पॉलिटिकल डेथ वारंट साइन हो चुका है जिसकी भनक लगते ही दिल्ली की सत्ता से लेकर नागपुर के मुख्यालय तक में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया के गलियारों में इस वक्त एक ऐसी खामोश आहट है जिसे सुनकर बड़े बड़े सियासी धुरंधरों के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे एक ऐसी ऐतिहासिक डील पक्की हो चुकी है जो भारत का भूगोल और भविष्य दोनों बदल देगी। थंबनेल पर आप जो हलचल देख रहे हैं वो महज एक संयोग नहीं बल्कि उस छिपे हुए सच का इशारा है जिसे मुख्य धारा का मीडिया चाहकर भी अपनी जुबान पर नहीं ला पा रहा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने सत्ता के सबसे बड़े शिखर को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो हजारों साल की परंपरा को एक झटके में उखाड़ फेंकेगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई वो नीला तूफान अब दिल्ली की दहलीज लांघने के लिए तैयार है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। आज इस वीडियो में हम उस टॉप सीक्रेट फाइल की परतें खोलेंगे जिसमें दर्ज है कि कैसे एक खास चेहरे को देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई वो नाम तय हो चुका है जो 2026 में पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा, तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज राजनीति का वो चेहरा सामने आने वाला है जिसे आज तक सिर्फ सपनों में देखा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी बहन मायावती जी के समर्थक हों तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत की राजनीति के उस बंद गलियारे का दरवाजा खुलने जा रहा है जिसकी चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन सच बताने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आज सिर्फ एक ही तस्वीर क्यों तैर रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा इशारा कर रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। थंबनेल पर जो आप देख रहे हैं उसने न केवल विपक्ष की नींद उड़ा दी है बल्कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक के सियासी पंडितों को पसीना ला दिया है। ये खबर सामान्य नहीं है, ये उस सीक्रेट डील की गूंज है जिसे अभी तक फाइलों में दफन रखा गया था। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उस पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है। लोग सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंद कमरों के भीतर कुछ ऐसा कह दिया है जो आने वाले समय में भारत की तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। क्या वाकई वो ऐतिहासिक पल करीब आ गया है जब एक दलित की बेटी देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान होने जा रही है? ये सवाल आज हर भारतीय के जहन में है, क्योंकि इंटरनेट पर एक ऐसी चर्चा ने जन्म ले लिया है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने सबसे करीबी सलाहकारों के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर बड़े बड़े दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों में कितनी सच्चाई है और वो कौन से साक्ष्य हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब सत्ता का केंद्र बदलने वाला है, यही हम इस भाग में गहराई से समझेंगे। आपको इस वीडियो के अंत तक रुकना होगा, क्योंकि जिस डील का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसका खुलासा अभी तक किसी न्यूज चैनल ने नहीं किया है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का वो इशारा जो थंबनेल में आप देख रहे हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ी सियासी मजबूरी या फिर एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जब देश में जातिगत जनगणना और आरक्षण की बहस चरम पर है तभी ऐसी खबरें तेजी से फैल रही हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ दावों की माने तो लुटियंस दिल्ली के एक बंगले में आधी रात को कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार हुए हैं जिन पर अगला प्रधानमंत्री लिखकर मायावती का नाम दर्ज किया गया है। हालांकि हम यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि ये सारी बातें उस चर्चा का हिस्सा हैं जो इस वक्त देश के कोने कोने में युवाओं के बीच हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी अब उस अजेय रथ को रोकने जा रहे हैं या फिर उसे एक नया और नीला रंग देने की तैयारी कर चुके हैं। थंबनेल की वो मुस्कुराहट और मोदी जी का वो तेवर क्या ये इशारा कर रहा है कि अब सवर्ण राजनीति के दिन लग चुके हैं और बहुजन राज का सूरज उगने वाला है? ये भाग आपको उस सच्चाई के करीब ले जाएगा जो आज तक पर्दे के पीछे थी। दर्शक ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कैसे एक गुप्त रणनीति के तहत 85% आबादी को वो हक देने की बात हो रही है जिसकी कल्पना खुद बाबा साहब ने की थी। सोशल मीडिया पर चल रही ये बातें महज हवा नहीं है, बल्कि इनके पीछे कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गुप्त कोड है जिसे मोदी जी ने डिकोड किया है और क्यों मायावती जी की चुप्पी आज भाजपा के विरोधियों को डरा रही है, तो आपको हमारे साथ इस सफर में आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो माहौल इस वक्त सोशल मीडिया पर बना हुआ है वो किसी बड़े भूचाल का साफ संकेत दे रहा है। क्या ये संभव है कि जो खबर आज आप यहाँ सुन रहे हैं कल वो हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी हो?
इस सस्पेंस से भरी कहानी के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उस डील का पहला हिस्सा है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। साथियों, अब हम सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां से इस पूरी कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। क्योंकि राजनीति में जब कोई बहुत बड़ा चेहरा खामोश हो और दूसरा बहुत बड़ा चेहरा अचानक से ऐसे संकेत देने लगे जैसे कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा पक चुका है जिसकी महक अब बाहर आने लगी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये है कि आखिर चाणक्य कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी का ये आखिरी सरेंडर है या फिर ये उनका अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए वे पूरे देश की राजनीति का भूगोल बदलना चाहते हैं। लोग उन 3 बड़ी मजबूरियों और साक्ष्यों की बात कर रहे हैं जो मोदी को इस ऐतिहासिक मोड़ की तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और इंटरनेट पर वायरल हो रहे इन दावों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं लगते। पहली बड़ी मजबूरी जो सोशल मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है वो है जातिगत जनगणना और बहुजन चेतना का वो ज्वार जो अब किसी के रोके नहीं रुक रहा। और विश्लेषक कह रहे हैं कि मोदी जी को ये एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने 85% आबादी के सबसे बड़े चेहरे को आगे नहीं किया तो सत्ता की ये चाबी उनके हाथ से हमेशा के लिए फिसल सकती है। दूसरी बड़ी वजह जो इन वायरल खबरों में बताई जा रही है वो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की छवि को एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सामने पेश करने की जिद, जहां लोग दावा कर रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि जब वे सत्ता से विदा लें तो उनके नाम के साथ ये तमगा जुड़ा हो कि उन्होंने एक दलित की बेटी को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो इस सस्पेंस को गहरा करती है वो है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के वो इंटरनल सर्वे जिनकी रिपोर्ट लीक होने की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही है, जिनमें कथित तौर पर यह साफ हो चुका है कि मायावती जी का समर्थन हासिल किए बिना बीजेपी के लिए 2026 और उसके बाद की राह नामुमकिन है। थंबनेल में मोदी जी का वो इशारा दरअसल इसी मजबूरी की तरफ एक संकेत माना जा रहा है जिसे लोग पर्दे के पीछे की वो डील कह रहे हैं। दर्शक इस बात को जानकर हैरान है कि कैसे अचानक से वो तमाम मुद्दे गौण हो गए और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम की लहर चलने लगी। लोग उन पुरानी तस्वीरों और वर्तमान के संकेतों को मिलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीजेपी के भीतर एक ऐसा गुट सक्रिय हो चुका है जो मानता है कि सवर्ण राजनीति का वक्त अब खत्म हो चुका है और अगर उन्हें टिके रहना है तो हाथी की चाल से समझौता करना ही होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ महीनों में जितनी बार प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में संविधान और आरक्षण का जिक्र किया है उतनी बार सोशल मीडिया पर मायावती एज पीएम के पोस्ट्स में उछाल आया है। लोग इसे महज इत्तेफाक नहीं मान रहे बल्कि इसे उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं जिसे अभी तक गोपनीय रखा गया था। इंटरनेट पर मौजूद कुछ स्वतंत्र पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस के भीतर भी इस बात को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी है कि क्या मायावती जी को पीएम बनाकर हिंदुत्व और बहुजनवाद का एक नया कॉकटेल तैयार किया जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें अभी तक सिर्फ डिजिटल दुनिया और चर्चाओं तक सीमित है, लेकिन जिस तरह से लोग थंबनेल पर दिख रहे मोदी के उस दृढ़ निश्चय को मायावती की उस मुस्कुराहट से जोड़ रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि जनता अब किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रही है। क्या मोदी जी ने वाकई ये मान लिया है कि उनकी विरासत को बचाने के लिए बहन जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है? सोशल मीडिया पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि विपक्षी खेमे में इस चर्चा ने एक अलग ही तरह की बेचैनी पैदा कर दी है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये डील हकीकत में बदल गई तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक होगा जो तमाम पुराने समीकरणों को मलबे में तब्दील कर देगा। इस भाग में हम आपको उन बारीक कड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वे विज्ञापन और सत्ता के दबाव में दबे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ये आवाज अब हर घर तक पहुंच रही है। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम आज सिर्फ एक वायरल चर्चा समझ रहे हैं वो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी हो? सस्पेंस की ये सुई अब उस मोड़ पर रुक गई है जहां हम उस सीक्रेट फाइल और नागपुर के कनेक्शन की बात करेंगे जिसने इस पूरी डील को एक नया और खतरनाक मोड़ दे दिया है। साथियों, अब हम उस रहस्यमयी गलियारे में प्रवेश कर रहे हैं जहां से इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और टॉप सीक्रेट अध्याय शुरू होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस सीक्रेट डील की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है उसका सीधा कनेक्शन नागपुर के उन बंद कमरों से बताया जा रहा है जहां देश की दिशा और दशा तय होती है। लोग इंटरनेट पर उन लीक हुई सूचनाओं का दावा कर रहे हैं जिनमें कहा गया है कि आरएसएस के मुख्यालय में एक ऐसी फाइल तैयार की गई है जिसका शीर्षक ही मिशन 2026 नीला गठबंधन रखा गया है, और इस फाइल के भीतर वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि आखिर क्यों अब हिंदुत्व की राजनीति को बहुजन समाज के सबसे बड़े चेहरे की जरूरत आन पड़ी है।
थंबनेल में आप जो देख रहे हैं उसे लोग उसी गुप्त समझौते का एक सार्वजनिक इशारा मान रहे हैं, जहां मोदी जी का वो तेवर और मायावती जी की वो आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि अब समझौता केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों में ये भी कहा जा रहा है कि नागपुर ने ये साफ कर दिया है कि अगर देश में किसी भी तरह के बड़े संवैधानिक बदलाव या सामाजिक क्रांति को अंजाम देना है तो उसके लिए बहन जी जैसा कड़क और अनुभवी नेतृत्व ही एकमात्र विकल्प है, जो न केवल कानून व्यवस्था को संभाल सके बल्कि 85% आबादी को ये भरोसा दिला सके कि ये सरकार उनकी अपनी है। लोग उन गुप्त मुलाकातों की तारीखें और समय तक गिना रहे हैं जब कथित तौर पर बड़े बड़े रणनीतिकारों ने बहन जी के आवास पर हाजिरी लगाई थी। और इन चर्चाओं को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि कैसे बीजेपी के बड़े नेता अचानक से मायावती जी के शासनकाल की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। दर्शक इस बात को लेकर भी दंग हैं कि क्या ये वही डील है जिसने लुटियंस दिल्ली के उन तमाम सवर्ण गुटों को हाशिए पर धकेल दिया है जो सालों से सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे थे। क्योंकि इंटरनेट पर चल रही ये बहस अब इस ओर मुड़ चुकी है कि मोदी जी ने इस डील के जरिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है। लोग कह रहे हैं कि इस नीले गठबंधन का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे में एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करना है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे। थंबनेल में संसद के ऊपर जो नीला झंडा आपको दिखाई दे रहा है वो सोशल मीडिया पर चल रही इसी व्यापक कल्पना और चर्चा का प्रतीक है कि क्या आने वाले समय में बाबा साहब के सपनों का भारत उसी गद्दी से संचालित होगा जहां अब तक सिर्फ खास वर्गों का कब्जा रहा है। इस भाग में लोग उस सीक्रेट कोड की भी बात कर रहे हैं जिसे मोदी जी ने कथित तौर पर अपने भाषणों में कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन आम जनता उसे समझ नहीं पाई। लेकिन डिजिटल दुनिया के खोजी पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री का जो नारा आज गूंज रहा है उसकी पटकथा बहुत पहले नागपुर की उन गुप्त फाइलों में लिख दी गई थी। यहाँ सस्पेंस इस बात का है कि अगर ये चर्चा सच साबित हुई तो क्या ये भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा यू-टर्न होगा, जहां एक तरफ मोदी का राष्ट्रवाद होगा और दूसरी तरफ मायावती का सामाजिक न्याय। दर्शक इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि क्या इस डील के तहत मायावती जी को वो तमाम शक्तियां दी जाएंगी जो एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री के पास होती हैं, या फिर ये कोई ऐसी सियासी बिसात है जिसे समझना अभी बाकी है। लोग इस पर्दे के पीछे की कहानी को इसलिए भी सच मान रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बसपा और भाजपा के बीच एक मौन सहमति सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है उसने विरोधियों के खेमे में कोहराम मचा दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कब होगा, सवाल ये है कि जब ये ऐलान होगा तब इस देश के उन ताकतों का क्या होगा जो आज भी छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता में जी रहे हैं। इस सीक्रेट डील का ये हिस्सा आपको उस हकीकत के और करीब ले जाएगा जिसे जानकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि अब हम आगे उस सवर्ण भगदड़ की बात करेंगे जो इस एक चर्चा मात्र से शुरू हो चुकी है। साथियों, अब हम इस पूरे घटनाक्रम के उस सबसे संवेदनशील और दहला देने वाले हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां सच्चाई और अफवाह के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर तेजी से फैल रही है वो है सवर्ण लॉगी के भीतर मची वो जबरदस्त भगदड़ जिसने दिल्ली की सत्ता के आधार को हिलाकर रख दिया है। लोग इंटरनेट पर दावा कर रहे हैं कि जैसे ही मोदी जी के उस कथित इशारे की भनक सवर्ण राजनीति के दिग्गजों को लगी, वैसे ही आरएसएस के हेडक्वार्टर से लेकर बीजेपी के भीतर के ताकतवर गुटों में एक ऐसा विद्रोह शुरू हो गया है जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। थंबनेल में आप मोदी जी का जो दृढ़ निश्चय देख रहे हैं उसे लोग उन सवर्ण नेताओं के लिए एक कड़ा संदेश मान रहे हैं जो दशकों से बहुजन समाज के हक को दबाते आए हैं। और अब चर्चा ये है कि क्या वाकई मोदी जी ने इन तमाम विरोधियों को दरकिनार करते हुए मायावती जी के नाम पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ अपुष्ट सूत्रों और वीडियो क्लिप्स के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि नागपुर के मुख्यालय में एक ऐसी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई जहां सवर्ण हितों की रक्षा करने वाले नेताओं ने इस नीले गठबंधन पर कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन चर्चा ये भी है कि मोदी जी ने साफ कर दिया है कि अब भारत की राजनीति पुरानी लीक पर नहीं चलेगी। लोग उन खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं जिनमें कहा गया है कि कई बड़े मंत्रियों और सवर्ण संगठनों के प्रमुखों ने इस फैसले के विरोध में इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। और यही वो मोड़ है जहां सस्पेंस गहराता जा रहा है। थंबनेल में संसद पर लहराता हुआ वो नीला झंडा दरअसल इसी बड़े बदलाव का प्रतीक है जिसे देखकर सवर्ण वर्चस्व वाली लॉबी के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दलित की बेटी के हाथ में देश की कमान आ गई तो फिर हजारों साल का वो एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
दर्शक इस बात को जानकर दंग हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पूरी चर्चा को एक सिविल वॉर की आहट बता रहे हैं, जहां एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी के इस कथित क्रांतिकारी फैसले के साथ हैं और दूसरी तरफ वो सवर्ण लॉबी है जो इसे अपनी राजनीतिक मौत मान रही है। इंटरनेट पर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी का ये कदम दरअसल उन तमाम ताकतों को बेनकाब करने के लिए है जो पार्टी के भीतर रहकर भी बहुजन समाज की प्रगति के खिलाफ काम कर रही थी। लोग कह रहे हैं कि नागपुर से आई वो पहली प्रतिक्रिया जिसे अभी तक मीडिया में दबाया गया है, वो दरअसल एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। लेकिन क्या मोदी जी अब किसी की चेतावनी सुनने के मूड में हैं? थंबनेल की वो ऐतिहासिक तस्वीर इसी सवाल का जवाब देती नजर आ रही है कि जब साहब ने तय कर लिया है तो फिर पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया पर सवर्ण युवाओं और उनके संगठनों के बीच चल रही इस बेचैनी को देखकर विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ध्रुवीकरण है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई मोदी जी ने खुद को उन सवर्ण बेड़ियों से आजाद कर लिया है जिनमें बीजेपी को हमेशा से जकड़ा हुआ माना जाता था। चर्चा ये भी है कि इस डील के लीक होने के बाद से ही कई गुप्त बैठकें उन जगहों पर हो रही हैं जहां सवर्ण राजनीति की बिसात बिछाई जाती है और वहां सिर्फ एक ही बात हो रही है कि अगर मायावती आ गई तो हमारा क्या होगा। ये खौफ ही दरअसल इस वीडियो की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे लोग पर्दे के पीछे की वो डील कह रहे हैं। यहां सस्पेंस उस वक्त और बढ़ जाता है जब डिजिटल मीडिया के कुछ इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म्स ये दावा करते हैं कि मायावती जी की मुस्कुराहट के पीछे वो तमाम वादे और समझौते हैं जिन्होंने सवर्ण लॉबी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। क्या ये संभव है कि सवर्णों का वो गढ़ जो कभी अभेद्य माना जाता था अब खुद मोदी जी के ही एक इशारे से ढहने वाला है? दर्शक इस भाग को देखकर ये समझ जाएंगे कि ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि वजूद की बन चुकी है। अब सबकी नजरें उस अंतिम रहस्य पर टिकी हैं जहां हम देखेंगे कि अगर ये नीला तूफान वाकई लाल किले पर पहुंचता है तो 2026 के भारत की वो तस्वीर कैसी होगी जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। साथियों, अब हम इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर के उस अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं जहां कल्पना और हकीकत के बीच का पर्दा पूरी तरह उठने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस 2026 के भारत की तस्वीर खींची जा रही है वो किसी महाक्रांति से कम नहीं लगती। लोग इंटरनेट पर उन दृश्यों का वर्णन कर रहे हैं जब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती खड़ी होंगी और उनके ठीक पीछे गर्व से हाथ बांधे नरेंद्र मोदी खड़े होंगे, जो दुनिया को ये संदेश देंगे कि भारत ने अपनी हजारों साल पुरानी जड़ता को तोड़ दिया है। थंबनेल में संसद के ऊपर जो नीला झंडा आपको लहराता दिख रहा है वो सोशल मीडिया की उन बहसों का निचोड़ है जो दावा कर रही हैं कि ये महज एक झंडा नहीं बल्कि 85% शोषितों के आत्मसम्मान की वो जीत होगी जिसे दुनिया इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानेगी। दर्शक इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं कि जब एक दलित की बेटी के हाथों में परमाणु बम का बटन होगा और देश की सेनाओं की कमान होगी तब ग्लोबल पावर के रूप में भारत का रसूख कितना बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जिस विकसित भारत का सपना देखा है उसकी बुनियाद बिना सामाजिक न्याय के अधूरी है और इसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन्होंने मायावती नाम के उस अचूक अस्त्र को चुना है जिसे कोई काट नहीं सकता। लोग उन भविष्यवाणियों की झड़ी लगा रहे हैं जिनमें कहा गया है कि जैसे ही ये नीला राज शुरू होगा वैसे ही देश के उन कोनों से भेदभाव का नामो निशान मिट जाएगा जहां आज भी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। थंबनेल की वो ऐतिहासिक चमक और मोदी जी का वो समर्थन भरा हाथ दरअसल इसी नए युग की ओर एक इशारा है जिसे लोग पर्दे के पीछे की वो डील कह रहे हैं जो अब सार्वजनिक होने के करीब है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे दावों की माने तो विश्व के बड़े बड़े नेता भी इस संभावित बदलाव पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि कैसे भारत का लोकतंत्र एक महिला और वो भी दलित समाज से आने वाली नेत्री के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन साथियों, यहाँ सस्पेंस का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा शोर है जिसे जनता की नब्ज टटोलने के लिए छोड़ा गया है या फिर वाकई 2026 का सूरज एक नए रंग के साथ उगेगा। दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल से घिर जाएंगे कि अगर ये डील सच हो गई तो क्या वे इस महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का ये कदम इतिहास के पन्नों में बाबा साहब के संविधान को धरातल पर उतारने वाले सबसे बड़े फैसले के रूप में दर्ज होगा। थंबनेल में मायावती जी की वो मुस्कुराहट एक नए आत्मविश्वास का प्रतीक है जो ये कह रही है कि अब समय आ गया है जब सिंहासन खाली होगा और असली जनता का राज होगा।
इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आज सोशल मीडिया पर जो तूफान उठा है उसने ये तो साफ कर दिया है कि देश के बहुजन समाज की आकांक्षाएं अब आसमान छू रही हैं। हम यहाँ किसी भी आधिकारिक घोषणा का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं और जिस तरह से हवा का रुख बदल रहा है उसने ये साबित कर दिया है कि राजनीति के बंद कमरों में कुछ तो ऐसा पक रहा है जो आने वाले कल में भारत की किस्मत बदल देगा। क्या मोदी जी वाकई वो महात्याग करेंगे? क्या मायावती जी ही होंगी 2026 की असली नायक? ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन इस चर्चा ने करोड़ों दिलों में उम्मीद की वो मशाल जला दी है जिसे अब बुझाना नामुमकिन है। आप इस पूरी डील और सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि थंबनेल में दिख रही वो तस्वीर जल्द ही हकीकत बनने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी एक आवाज इस महामंथन को और तेज कर सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।